Hello friends, welcome to another lecture on the constitutional series from basic to experts. Friends, हम कर रहे हैं पार्ट 1 दैट इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 2 पढ़ा था, आज हम आर्टिकल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें आर्टिकल नंबर 2A भी था जो कि अब रिपील हो चुका है, जो कि हमने जब सिक्किम को एसोसिएट जो है स्टेट बनाया था वो अब रिपील हो चुका है। अब आर्टिकल नंबर 3 है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3 आप बुक पीडीएफ खोल लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 3 खोलो उसमें, और मैं क्लोज बाय क्लोज पढ़ूंगा, आपको बता देता हूँ। नाउ फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग पढ़ रहा हूँ इसकी, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब कि पार्लियामेंट, सबसे पहले एक चीज़, पार्लियामेंट के पास इस मैटर के रिगार्डिंग, मतलब स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, उसको काटना, स्टेट की बाउंड्री को काट के कहीं और मिलाना, दो स्टेट को जोड़ देना, दो स्टेट को अलग कर देना, पार्लियामेंट के पास इसकी अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट इज़ द, कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द पावर, उसके पास ही ये पावर है करने की, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। ये भी कौन चेंज कर सकता है? द पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ अब क्लोज बनाएगा इसका, क्लोज ए, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब ऊपर भी पढ़ा था आर्टिकल नंबर 2 में, हमने जब पढ़ा था हमने कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ही उधर पे भी अप्लाई था, क्योंकि बिना लॉ के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट को जब भी कभी फॉर्मेशन या अल्ट्रेशन ऑफ नेम या फिर बाउंड्रीज को चेंज वेज करना है, कुछ भी करना है, तो उसको लॉ से ही वो होगा, लॉ बनाना पड़ेगा, दैट इज द बिल से फिर एक्ट बनेगा, ठीक है। सो नाउ इसका क्लॉज ये क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ द एनी स्टेट। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि किसी नई स्टेट को बना देना, सेपरेशन कर देना दो स्टेट की टेरिटरी को, दो स्टेट की टेरिटरी को आपस में जोड़ देना, ये सब काम किसका है? सारा पार्लियामेंट का, याद रखना, पार्लियामेंट का, ठीक है। अब आगे देखेंगे। नाउ इसका जो बी क्लोज उसमें क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ से क्या कर सकता है? इट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ही कैन डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है। ही कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ही कैन अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। जैसे कि आपने देखा था उत्तरांचल या फिर पुडुचेरी का, आपने देखा होगा कि वो जब 2006 में जो पौंडीचेरी से पुडुचेरी नेम उसका कर दिया था, अल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट 2006 हुआ था पौंडीचेरी वाला, तो अब उड़ीसा का भी देखा होगा आपने, ठीक है। सो अब हमने पढ़ने वाले हैं इसमें थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसका ये तो बेसिक था, मैंने बता दिया आपको आर्टिकल का। अब हम इसको पढ़ेंगे अब इसको हम पढ़ेंगे एज ए फाउंडेशन लेवल, ठीक है, कि इसमें क्या ऐसा ज़रूरी क्या है। ना देखो 1960 में एक क्वेश्चन आया सामने। देखो इसमें कहीं पर भी आपको सेसीड दिख रहा है क्या? सेसीड, ठीक है। हुआ क्या था कि 1960 में एक केस आया, एक एरिया था जिसका नाम था बेरूबारी यूनियन, ठीक है, जो कि हमारे ईस्ट में था, और वो एरिया पाकिस्तान का था। मतलब जब हमारा जो कंट्री है उसका पार्टीशन हो गया था 1947 में, तो उसके बाद 1960 में जो पाकिस्तान 1960 तक जो पाकिस्तान था, वो बोल रहा था कि ये जो एरिया है, ये कुछ एरिया जो ईस्ट इंडिया में है वो हमारा है, और आपने हमारा एरिया ले लिया है, ठीक है। तो दो हमारे तब जो नेहरू साहब थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ यार, ये एरिया सच में पाकिस्तान का था और ये एरिया उनका था, और उन्होंने सोचा कि यार चलो हम इसको दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एरिया देने की सोची। तो 1960 में ये केस सामने आया। जिस एरिया को देने के बारे में सोचा था उसका नाम था बेरूबारी यूनियन, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया में आता था, ठीक है। और उसको देना था किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान, अब बोलो ईस्ट इंडिया, पहले जो आज बांग्लादेश है उसका नाम पाकिस्तान ही था, वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। वो तो पार्टीशन के बाद हमारा जो बांग्लादेश है वो डिवाइड हो गया था। अब तो यहाँ पर कहीं पर आपको सेसीड दिख रहा है क्या? इस आर्टिकल नंबर 3, सेसीड मतलब क्या होता है कि जब एक हमारी कंट्री किसी बाहर की कंट्री को स्टेट दे देती है, अपनी स्टेट या फिर कोई जगह या फिर कोई टेरिटरी दे देती है, तो क्या वो आर्टिकल नंबर 3 में लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं नहीं लिखा है। तो ये केस 1960 में जो प्रेसिडेंट सर थे हमारे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया था अंडर आर्टिकल नंबर 143, ठीक है।
और उसमें ये रेफ़र किया था कि भाई आप हमें बताओ, सुप्रीम कोर्ट आप हमें बताओ कि क्या आर्टिकल नंबर 3 कवर करता है क्या सेसीड। दैट मीन्स कि हम क्या अगर हम अपनी टेरिटरी को तोड़ सकते हैं, स्टेट्स की टेरिटरी को तोड़ सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उनके नेम अलग कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी इंडिया की जो टेरिटरी है उसको बाहर की टेरिटरी को दे सकते हैं, बाहर की किसी कंट्री को दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो, हम जो अपनी इंडिया की टेरिटरी है उसको दे तो सकते हैं, पर नॉट बाय अंडर आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम अपनी कंट्री की टेरिटरी को किसी बाहर की कंट्री को दे सकते हैं। तो आप दे सकते हो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि स्पेशल मेजोरिटी से होती है, आपको वो पास करना पड़ेगा। आप सिंपल मेजोरिटी से अंडर आर्टिकल नंबर 3 नहीं कर सकते ऐसा। आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, तो 1960 में ये केस आया, बेरूबारी यूनियन केस था। ठीक है, इसके बारे में और भी आपको डिटेल मिल जाएगी पढ़ना। मैंने आपको एक बेसिक क्रक्स बता दिया। अब आप केस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, इसमें बात हो रही थी कि अपनी कंट्री की टेरिटरी को बाहर देने की बात हो रही थी, और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल नंबर 3, आपको इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा ज़रूरी। ठीक है, तो ये केस था, याद रखना। अब आपको क्वेश्चन आएगा, डज आर्टिकल नंबर 3 कवर्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, टू ससीड द एरिया ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एनी अदर स्टेट और एनी अदर यू कैन से कंट्री। तो आप बोलोगे नो, इट डजंट कवर अंडर आर्टिकल नंबर 3, बट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यू कैन डू दिस। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया तो वो नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 1960 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये चीज़ इस आर्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस याद रखना, बेरूबारी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि आर्टिकल नंबर 3 से आप ससीड नहीं कर सकते, अपनी कंट्री की टेरिटरी दूसरी को नहीं दे सकते। ठीक है, बट उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब हम अपने आर्टिकल में फिर से आते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, किसी स्टेट की बाउंड्री को जोड़ना है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, उसको तोड़ना, उसकी बाउंड्री को तोड़ना, उसका नाम चेंज करना। तो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले क्या होगा कि पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जो बिल है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट सर को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उस बिल को आगे स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भेजेंगे, जो भी स्टेट्स की होती हैं उनको भेजेंगे। अब वो या तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, आप कर लो चेंज, या फिर वो बोलेंगे कि आप मत करो चेंज, या फिर वो बोलेंगे कि आप कर तो लो, पर ये कुछ हमारे रिकमेंडेशन है, आप इनको मान लो और आप चेंज कर सकते हो, पार्लियामेंट आप चेंज कर सकते हो। अब पार्लियामेंट की मर्जी है। ठीक है, सो अब जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट सर इज नॉट बाउंड बाय एनी स्टेट लेजिस्लेचर, उनको कोई बाइंडिंग नहीं है कि स्टेट ने अगर बोला कि आप मत करो या आप कर लो, या फिर आप कह सकते हो कि आप कर लो पर कुछ चेंजेस के साथ, हमारी जो स्टेट की बाउंड्री है उसको चेंज कर लो। तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड। ठीक है, प्रेसिडेंट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। वो स्टेट लेजिस्लेचर, कहने का मेरा मतलब है स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, पार्लियामेंट को अगर चेंज करना है तो वो करेगा। अगर उसको नहीं है मर्जी तो पार्लियामेंट बोलेगा कि नहीं करना, चाहे स्टेट फिर लाख बार बोले कि हमें हमारी बाउंड्री को चेंज करो, हमारी बाउंड्री को चेंज करो, पर फिर वो चेंज नहीं होने वाला। पर पार्लियामेंट मे बाय लॉ कैन ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, कैन जॉइन टू बाउंड्रीज। ठीक है, और ब्रेक कर सकता है टू बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब क्या कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के पास फुल सेंटर ऑफ पावर है चेंज करने का स्टेट्स को, उसकी बाउंड्रीज, उसका नेम, जो भी एक्सपेरिमेंट करना स्टेट्स के साथ वो कर सकता है। पर जब भी किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी देने की वो बात आती है तो वो अंडर आर्टिकल नंबर 3 कवर नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। वो कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और आपको बतानी है, ज़्यादा ये इसको आप समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी भी बुक में शायद नहीं मिले। ठीक है,
क्योंकि ये ऑथेंटिक रिसोर्सेज से डायरेक्ट नहीं मैं आपको बताता हूँ हर चीज़, तो ये इसको आप समझ लेना, ठीक है। और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं और इससे आपका जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। अब आज एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएसए है, तो मैंने आपको पहले बताया कि पहली वीडियो में आर्टिकल नंबर 2 जब हमने पढ़ा, ठीक है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें काफ़ी आपको मटेरियल मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सो आर्टिकल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि यूएसए एक ट्रू फेडरेशन है, बट इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है विद ए यूनिटरी टिल्ट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया में सेंटर की पावर स्टेट की पावर से ज़्यादा है, पर यूएसए में सेंटर और स्टेट की पावर इक्वल है नाउ, ठीक है। आज यूएसए बोले कि मेरे को इस स्टेट को चेंज करना है बाउंड्री को, और स्टेट बोले कि भाई मेरे को नहीं होना चेंज, तो क्या यूएसए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है यूएसए की, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या वो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है? अगर स्टेट नहीं चाह रहा चेंज होना तो कर सकती है, हाँ या ना? कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज यूएसए इज ए ट्रू फेडरेशन, वहाँ पर किसी का वो नहीं चलता कि अगर आपने सेंटर ने बोला तो होगा ही होगा। पर इंडिया में क्यों कहा जाता है इसे यूनिटरी टिल्ट? यहाँ से समझना पड़ेगा आपको क्यों कहा जाता है। क्योंकि अगर स्टेट बोले भी कि नहीं हमें चेंज नहीं होना, तो भी किसका जो है डिसीजन फाइनल है? पार्लियामेंट का विद रिगार्ड्स टू स्टेट्स। इसीलिए इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री विद अ यूनिटरी टिल्ट। अब आपको समझ आया होगा, आई होप आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीज़ हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आप मैच करके पढ़ो, उससे आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है चीज़ की, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसीलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दिस एंड इट्स माई प्लेजर, ठीक है, टू बीइंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड सो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज सुशांत कुमार। जय हिंद दोस्तों।